अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिद यूसुफजई और आप देख रहे हैं शॉप मेकर्स यूट्यूब चैनल। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। जो लोग सोप नूडल्स बनाना चाहते हैं या सोप नूडल्स बनाते हैं तो उसके मसले मसाइल आ जाते हैं, और उसी मसले मसाइल को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, तो वीडियो पूरी देखें और स्किप ना करें। तो प्यारे व्यूअर्स, शुरू करते हैं। ये एक भाई है जो हमसे सवाल पूछते हैं और हम उसके जवाब देंगे। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आपको भी समझ आ जाए कि सोप नूडल्स बनाने में कौन से बड़े मुश्किलात आते हैं और उन मुश्किलात को कैसे बंदा हल कर सकता है। तो सुने इस भाई का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाईजान खैरियत से हैं? सेहत ठीक है? अच्छा शाहिद भाईजान, आपका छोटा सा शागिर्द हूँ, बस जब कोई मसला होता है तो आपसे ही रब्ता करता हूँ, तो आपकी मेहरबानी, आप गाइड करते हैं। अच्छा शाहिद भाई, 100 केजी का ना बैच मैं पका रहा हूँ। तो ये देखें, ये जो कैन पड़े हुए हैं ना, इनमें मैंने पकाने के बाद जो है वो माल डाला हुआ है। 2 कैन आपको नज़र रहे हैं, इसी तरह से 2 और हैं, यानी 25-25 केजी जो है वो डाला हुआ है सब में। शुरू वाले 2 कैन जो आपको सफ़ेद नज़र रहे हैं ना, ये माल 12 घंटे बाद जो है वो बिल्कुल पूरे का पूरा 100% ऊपर तक जो है वो जम गया है। इसके अलावा दूसरा बैच है 100 केजी वाला, जो इससे भी पहले बनाया था। तो वो आप देखें कि उसके ऊपर तकरीबन किसी कैन में 1 इंच, किसी कैन में 2 इंच ऊपर जो है वो ऑयल ठहरा हुआ है, और बाकी नीचे से जो है माल जमा है। तो ये शायद भाई क्या वजह होती है कि कोई माल तो सारे का सारा फर्स्ट क्लास जो है वो पका ही होता है, और उस बैच में माल मतलब है कि जमने के बाद ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है। तो वो कोई पकाई में फ़ॉल्ट है या क्या है ये मामला, ये किस वजह से होता है? ताकि ये ना हो, कोई मतलब गाइड करें ज़रा, मैं वेट करूँगा। बहुत मेहरबानी शाहिद भाई। तो प्यारे व्यूअर्स, आपने भाई का सवाल सुन लिया है कि वो कह रहे हैं कि बाजी तो सही बन रहे हैं, लेकिन बाजी में ऑयल निकलते हैं, ऑयल निकलते ऊपर वाले हिस्से में ऑयल निकलते हैं और वो उसके साथ फिर मिक्स नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं जवाब यही दूंगा कि भाईजान को तो मैंने जवाब दिया है, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो इस मसले का हल यही है कि आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा है, आप टेम्परेचर चेक नहीं करते और बग़ैर टेम्परेचर चेक के आप सोप नूडल्स बनाते हैं, तो आपको यही मसले आएंगे। आपका टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। जो 3 या 2 टबों में आपने प्रोसेस किया है तो उसमें आपका टेम्परेचर तकरीबन ठीक था, और 2 या 3 टबों में आपका टेम्परेचर हद से ज़्यादा है। तो जब हद से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका प्रोसेस इसी तरह होगा और आपके उसमें ऑयल निकल आएंगे। तो मैंने भाई को इसकी बारे में बताया भी है, लेकिन वो फिर से यही सवाल करता है कि इसका हल क्या है। हल इसका यही है कि ये टेम्परेचर आपसे ज़्यादा हो चुका है, तो अभी आपने ये करना है कि इसको पहले तो मिक्स करें, फिर इसके ऑयल निकल आएंगे। जब ऑयल निकल आएंगे तो फिर आप ऐसा करें कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें, 2 घंटे के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। उसके बाद इसको मिक्स करें, 2 घंटे के बाद मिक्स करें, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर से मिक्स करें। इसी तरह आप 10 घंटे तक इसको मिक्स करते रहना है। थोड़ी देर बाद, घंटा बाद आपने मिक्स करते रहना है, तो आपका जो ऑयल बाहर बाहर निकला है और ऊपर की तरफ निकला है, तो ये सारा निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का मसला हमारे साथ ना हो, तो आपने हीट को मेंटेन रखना है। मैं अपने वीडियोस में बार बार यही बात कहता हूँ, और सारी प्रैक्टिकल वीडियोस हैं मेरे, और उसमें मैं यही बात कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, और आपको ये भी कहता हूँ कि भाई आप इस बात को समझें, क्योंकि आपको मसले मसाइल आएंगे। तो अगर आज आपने लई बनाई है, या 1 घंटा पहले या अभी इस टाइम में आपने लई बनाई है, और इसी वक्त आप ऑयल को भी गर्म करके उसको सॉफ्टिफाई करना चाहते हैं, तो ऑयल को सिर्फ और सिर्फ 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है। और अगर आप कलाई कंसंट्रेशन कल परसों या हफ्ते पहले की बनी हुई पड़ी है, तो फिर आपने ऑयल का टेम्परेचर 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। फिर आपका प्रोसेस सही होगा और आपके साथ ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। तो ये पहले सवाल का जवाब। और आइंदा सवाल आप सुन लें कि आइंदा वो किस तरह सवाल करता है और क्या पूछता है। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, इस तरह से है कि उसका टेम्परेचर वाला तो मीटर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना गर्म करता हूँ कि ये जैसे पतीले के अंदर ना ऑयल जो है वो उछलने लग जाता है। बस उस वक्त फिर मैं ना इसकी वो बंद कर देता हूँ, और कल की जो लाई बनाई हुई पड़ी है मेरे पास, वो मैं उसमें लाई डाल देता हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देता हूँ ताकि उसमें उबाल आ जाए। उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें इसमें मिक्स कर रहा हूँ। तो आया ये ठीक है तरीक़ाकार? क्योंकि हीट मीटर नहीं है, तो मैंने तो बस इसी तरह से रखा हुआ है कि जब ये उछलने लगता है पतीले के अंदर, यानी फुल बॉयल हो जाता है, क्योंकि लाई कंसंट्रेशन मेरे पास 1 दिन पहले का बना हुआ है। तो इसमें प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दें।
तो भाईजान का ये दूसरा सवाल था। तो दूसरे सवाल का जवाब मैं यही दूंगा कि भाईजान आपका जो प्रोसेस है आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गलत इसलिए कर रहे हैं कि इसका सारा दारोमदार जो सपोनिफिकेशन का सारा दारोमदार है वो हीट पर है। तो हीट आपने मेंटेन रखनी है, जितना हीट मैंने आपको बताया उतना हीट आपने देना है। और थर्मामीटर अगर आपके पास नहीं है तो पहले एक थर्मामीटर ख़रीदे। 200-300 रुपये का थर्मामीटर मिलता है, डिजिटल थर्मामीटर मिलता है और दराज.pk से मिलता है। आपने दराज.pk पे जाके वहाँ पे ऑर्डर करना है और दूसरे दिन आपके घर में थर्मामीटर पहुँच जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो लेबॉर्ट्री वाले होते हैं, लेबॉर्ट्री के को जो केमिकल्स देते हैं, लेबॉर्ट्री एक्वाइपमेंट्स वाला, एक तो लेबॉर्ट्री होती है, लेबॉर्ट्री नहीं, लेबॉर्ट्री एक्वाइपमेंट्स वाले के पास भी थर्मामीटर मौजूद होते हैं। तो उसके पास शीशे वाली भी मौजूद होते हैं। एक लंबा सा तकरीबन 1 फुट वाला शीशे वाला थर्मामीटर है जो अक्सर मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो वही थर्मामीटर से भी आप काम कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो फिर आप ऑनलाइन मंगवाएं तो उसी से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन थर्मामीटर ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। बाकी हल मैंने आपको बताया कि इसका यही हल है कि अगर हीट ज़्यादा हो जाए और आपका सपोनिफिकेशन प्रोसेस जो है वो ऑयल छोड़े तो उसको घंटे 2 घंटे बाद उसको मिक्स करना होता है और फिर वो उसमें मिक्स हो जाता है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, सही तरीका वही है जो टेम्परेचर का है। जी शायद भाई ठीक हो गया, मैं थर्मामीटर मंगवा लेता हूँ। अच्छा उसमें ये लाई क्योंकि ठंडी है मेरे पास पहले की बनी हुई है, तो 115 तक आपके कहने के मुताबिक मैं हीट को ले जाऊँ और उसके बाद आया बर्नर जो है वो मैं बंद कर दूँ और फिर उससे कुछ देर रेस्ट दूँ लाई डाल के ताकि वो उसमें उबाल आ जाए। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें उसमें मैं जैसे ये शैम्पू बेस है और कोकोबेटेन है और कुछ कास्टिक है, सॉरी ये सिलिकेट है, ये चीज़ें फिर मैं बाद में मतलब है कि बंद बर्नर के साथ जो है वो कुछ टेम्परेचर रिड्यूस करके फिर उससे मैं मिक्स करके और फिर मैं इसे बाहर निकाल लूँ। बस ये प्लीज़ बता दें सर, थैंक यू। तो प्यारे व्यूअर्स, आपने भाई की तीसरी सवाल सुनी है। तो तीसरी सवाल के बारे में मैं यही बताऊंगा कि आप बर्नर जब आप लगाते हैं तो आपका टेम्परेचर जब भी 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो उसी वक्त आपने बर्नर मुकम्मल बंद करना है। आपने फ्लेम मुकम्मल बंद करना है, मुकम्मल बंद करना है और बंद करने के साथ ही आपने उसी टेम्परेचर में आपने लाई कंसंट्रेशन को इसमें मिक्स करना है और थोड़ा मिक्स करके उसके बाद थोड़ा छोड़ना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर हो तो ज़बरदस्त है, उसके तो थोड़ी मेरे ख्याल पे 2-3 सेकंड या 1 मिनट तक आप कर लें, मिक्स कर ले और फिर छोड़ें। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो फिर छोड़ें। जब आप इसको छोड़ देते हैं तो थोड़ा टाइम इसको दे दें तो ये खुद ब खुद उबल जाएगा। जब ये उबल जाएगा तो उसी वक्त आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और जब ये हलवा की तरह बन जाए, नशास्ते की हलवा की तरह, तो उसी वक्त आपने अगर सिलिकेट डालना हो तो डालें। अगर आपने हमारे फार्मूलेशन पे आप काम कर रहे हैं तो जो फार्मूले मैंने सेट किए हुए हैं जिसमें मैंने 10% या 15% या 5% मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। तो कोकोनट ऑयल का यही काम है कि वो आपके जाग को ज़्यादा करता है। तो हमारे फार्मूले के हिसाब से अगर आप चलते हैं और कोकोनट ऑयल डालते हैं तो फिर आपको जाग डालने के लिए ना एसएलएस की ज़रूरत है, ना आपको कोई शैम्पू बेस वगैरह की ज़रूरत है और ना आपको कोकोबिटाइन की ज़रूरत है। तो ये बात हो गई। और अगर आप सिर्फ पाम ऑयल से बनाते हैं तो उसमें लाजमी है कि फिर जाग कम होगा। तो जब जाग कम होगा तो उसके लिए आप सिर्फ एक चीज़ डालें, या शैम्पू बेस डालें और या SLES जो है वो आपने नहीं डालना है और SLS यानी कि शैम्पू बेस आप डाल सकते हैं। और शैम्पू बेस अगर ना हो आपके पास तो आप कोकोबिटाइन डाल सकते हैं जाग ज़्यादा करने के लिए। इसके अलावा सिलिकेट लोग डालते हैं तो सिलिकेट भी उसी वक्त आप डाल सकते हैं। बाकी भी अगर कोई आपने कोई दूसरा भी इंग्रेडिएंट डालना हो तो वो भी आप इसी टाइम आप डाल सकते हैं। तो बाकी आपका तरीका ज़बरदस्त है, लेकिन ये कुछ बातें जो है इसका आपने ख्याल रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भाई के सुने और उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा शायद भाई थर्मामीटर यही लेना है जो डॉक्टर मतलब बुखार चेक करते हैं जिससे, और इसको ऑयल में दे के और फिर देखना है कि पारा कहाँ तक गया है, ऐसे ही शायद भाई? तो सवाल आपने सुन लिया है और पहले भी मैंने थोड़ी रोशनी डाली है इस बात पे। भाई पूछ रहा है कि थर्मामीटर क्या वही थर्मामीटर होगी जो डॉक्टर्स के पास होते हैं और जिससे फ़ारेनहाइट टेस्ट करते हैं या टेम्परेचर चेक करते हैं।
तो वो जो थर्मामीटर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारेनहाइट पे काम करते हैं। वो आप समझ लें कि जो थर्मामीटर फ़ारेनहाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो हमें बड़ा वाला थर्मामीटर चाहिए जो ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड हमें बताएं। तो हमें 120 तक हमें डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो जो बड़ा डिग्री सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर होता है तो उसमें जो शीशे वाले होते हैं उसमें 100 200 से 300 तक होते हैं। और जो डिजिटल होता है तो डिजिटल फिर डिजिटल अच्छा काम करता है, तो वही डिजिटल आपके लिए बेस्ट है, वो ज़बरदस्त है। जिस तरह के मैंने पहले सवाल के जवाब में आपको बताया है कि थर्मामीटर आपने दराज डॉट पीके से लेना है या कोई बड़े से इक्वाइपमेंट्स जो हेल्थ की इक्वाइपमेंट्स होते हैं उससे आप ले लें, उसके पास ये मौजूद होगी। रेज़र वाला भी होता है जो एक पिस्तौल की तरह से होता है, इस तरह के वो उसको पकड़ते हैं उसके सामने और वो हीट आपको बताता है, तो वो रेज़र वाला है। तो रेज़र वाला थोड़ा महंगा है, बाकी तकरीबन 200-300 रुपए का थर्मामीटर है, वो आप ले लें, उससे आप काम स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें शायद भाई एक चीज़ मुझे गाइड कीजिए, मैंने भी खैर नोट किया है कि जैसे ये पकाने के लिए पतीले में हम सामान डालते हैं कि इतना फ़लाँ ऑयल है, इतना फ़लाँ है, इतना फ़लाँ है, इतना जो है वो लई है और इतना इसमें टाल्कम है या सिलिकेट है। ये सारी चीज़ें डालकर फ़र्ज़ करें कि 100 केजी का सामान डाला है, तो ये पक के दूसरे दिन जो मतलब है कि बिटे की सूरत में से हम निकालेंगे, तो आया ये सोप की सूरत में ये पूरा वज़न होगा 100 केजी या इसमें कोई कमी आएगी? एक तो ये बताइए और दूसरा ये है कि इसे जब नूडल की सूरत में निकाल कर और जब इसे धूप में सुखाएँगे तो इसका मॉइस्चर कम होगा। जब इसका मॉइस्चर कम होगा तो इसमें 100 केजी में अंदाज़ा आप मुझे आप बताएँ कि कितना जो है ना वो वेट ये कम हो जाएगा, ताकि वो उसी हिसाब से फिर मैं इसका पड़ता बनाऊँगा। तो ये चीज़ें ख़ैर मैं भी नोट करूँगा, लेकिन क्योंकि आप पहले से बना रहे हैं, आप उस्ताद हैं, आप तो इन सारे प्रोसेस से गुज़रे हुए हैं, तो ये 2 बातें प्लीज़ ये मुझे आप बताइए। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा-सा प्लीज़ ये बता दें कि जब इसे धूप लगवाएँगे तो मतलब किस कंडीशन में ये पहुंच जाए तो इससे फिर दोबारा मतलब है कि माल को समेट के बैग्स में दोबारा भर लेना है, मतलब कितना एक मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर मीटर वगैरह तो नहीं है, मतलब हाथ में उसे दबा कर देखेंगे थोड़ी सी वो ठोस हो जाए तो उसे मतलब है कि धूप से हटा दें, या फिर बिल्कुल ही जैसे वो कोई चीज़ कड़क हो जाती है इस तरह से करना है, तो उसकी अलामत ज़रा प्लीज़ बता दें। तो प्यारे व्यूअर, जिस तरह के आपने भाई के सवाल सुने कि एक तो इसमें मुझे मिकदार बताएं कि इसमें कितना मिकदार पानी कम होगा। तो इसमें अगर आप 35% लाए कंसंट्रेशन के हिसाब से बनाते हैं, जिन भाइयों ने मेरी वो वीडियो देखी लाए कैलकुलेटर की, तो उसमें मैंने 35 और 33 और ये सब कुछ बताया भी है। लेकिन अगर आप 33% लाए कंसंट्रेशन में बनाते हैं, 33% लाए कंसंट्रेशन पे मैं सब दोस्तों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 33% लाए कंसंट्रेशन पे बनाया करें, क्योंकि ये ज़्यादा ना हार्ड होता है ना ज़्यादा नरम होता है, ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त पॉइंट पे है। तो 35% लाए कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर आप सोप नूडल्स बनाएं, जब आप सोप नूडल्स फ्लॉडर से निकालें या सोप बेस जो बना हुआ होता है और उसको आप टब से निकालें, तो उस वक्त इसमें नमी होती है 28.5%। 28.5% आपके नूडल्स में अभी नमी है, तो इसको आपने 3 दिन तक धूप देना है। जब आप 3 दिन तक इसको धूप दे दें तो इसकी नमी कम हो जाएगी, इसकी नमी कम हो जाएगी और ये जो हम साबुन बनाते हैं तो साबुन के लिए आइडियल और बेस्ट जो है नमी की मकदार या मॉइस्चर की मकदार, तो वो 14% से लेके 15% तक है। तो आप समझ लें कि 28 से 14% काट लें तो 14% या 14.5% आपसे आपके पानी कम हो जाते हैं। यानी कि आपने आपने 100 केजी का बैच बनाया है तो 100 केजी से आपका तकरीबन 12.5 केजी, हाँ जी, 12 केजी और 500 ग्राम ये आपका नमी ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो वज़न है वो आपका रह जाएगा। दूसरी बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो सोप नूडल है इसकी नमी तकरीबन 14% या 15% पे आ चुकी है। तो उसके लिए हमने करना यही है कि नूडल्स को रोज़ देखना है। आज एक दिन हमने धूप पे बिछाए हैं तो शाम को हम नूडल को उंगली में इस तरह गूंद लें
तो उससे हमें पता चल जाता है। अगर वो नूडल हमारे उंगली से चिपक जाता है तो उसमें नमी अभी भी ज़्यादा है। और अगर तीसरे दिन हम उसको देखें और अच्छी तरह से उसको गूँदें और गूँदने के साथ अगर हमारे उँगली पे वो सॉफ्ट नूडल चिपक जाते हैं तो भी उसमें नमी अभी भी ज़्यादा है। और अगर आपके गूँदने से आपका सॉफ्ट नूडल्स आपके उँगली के साथ ना चिपके और गूँदने से या दबाने से, ज़ोर देने से अगर उसमें चमक आ जाए, आपके सॉफ्ट नूडल्स में दबाने से, ज़ोर देने से, गूँदने से चमक आ जाए, तो आप समझ लें कि ये साबुन बनाने के लिए बेस्ट है और ये आइडियल है। तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आपको भी सवालों की समझ आ गई होगी। तो सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए भाई को। अगर फिर भी भाई का कोई सवाल हो तो हम ताबेदार हैं। और अक्सर लोग सवाल जवाब करते हैं, लेकिन मुझे अभी ख़्याल आया कि चलो ये भाइयों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये अक्सर भाइयों के साथ होता है जो प्रैक्टिकल काम करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सबसे पहले तो आप जो हम भाई हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके आप ऑल के आइकन को दबाना है कि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके बाद अगर किसी भाई का सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।